कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की मुहिम तेज। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कलबुर्गी में करेंगे इंतखाबी तशहीर। दीगर पार्टियों के रहनुमा भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। कांग्रेस के मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी के जिक्र पर सियासत गर्म। बजरंग दल का कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज। बीजेपी ने भी कांग्रेस को बनाया निशाना। पार्टी रियासत भर में कांग्रेस के खिलाफ करेगी एहतजाज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उड़ीसा के 3 रोजा दौरे पर हैं। मयूरभंज जिले में कई प्रोग्रामों में लेंगे हिस्सा। साथ ही पहाड़पुर में हुनरमंदाना तरबियती मरकज और कम्युनिटी सेंटर का रखेंगी संग बुनियाद। शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़राए खारजा का 2 रोजा इजलास आज से गोवा में होगा शुरू। इजलास में चीन और पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए खारजा करेंगे शिरकत। वज़ीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर चीन और रूस के वज़राए खारजा के साथ करेंगे 2 तरफा मीटिंग। उत्तर प्रदेश के 37 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी। 2 करोड़ 40 लाख से जायद वोटर्स अपने वोट का करेंगे इस्तेमाल। दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 11 मई को होगी। 13 मई को नताइज का किया जाएगा ऐलान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। दहशतगर्दों के पास से भारी मिकदार में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। दिल्ली NCR समेत शुमाली भारत के तमाम इलाकों में कल की बारिश के बाद दर्जा हरारत में भारी गिरावट। कई मकामात पर जालाबारी के इत्तलात। महकमा मौसमियात ने मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से कल से शुमाल मगरबी भारत में दोबारा बारिश का जाहिर किया इम्कान। IPL में आज के मैच में हैदराबाद और कोलकाता होंगे आमने सामने। कल के मैच में मुंबई ने पंजाब को 6 विकेट से दी थी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। बीजेपी, कांग्रेस और JDS समेत तमाम जमातों के कायदीन ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज कलबुर्गी में अवामी जलसे करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस और दीगर पार्टियों की इंतखाबी मुहिम भी तेजी से जारी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने विजयपुरा में अवामी जलसा किया। कर्नाटक कांग्रेस के रियासती सदर DK शिव कुमार ने मैसूर और हासन अजला में इंतखाबी तशहीर की। रियासत में कांग्रेस ने अपने मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात की है। इसके बाद से बीजेपी मुसलसल कांग्रेस पर हमला कर रही है। बजरंग दल के कारकुनों ने रियासत में कांग्रेस के खिलाफ मुजाहरा भी किया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने काबिल एतराज़ बयानात पर 2 रहनुमाओं के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर काबिल एतराज़ तबसरा करने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया है। प्रियंका के बयान को इश्तियाल अंगेज और पहली नज़र में मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कमीशन ने नोटिस में कहा कि वो आज शाम तक नोटिस का जवाब दें कि उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर क्यों की। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में बजरंग दल पर पाबंदी के जिक्र से सियासत गर्म हो गई है। बजरंग दल के कारकुनों ने पार्टी से अपना वादा वापस लेने का मुतालबा किया है।
बजरंग दल के कारकुनों ने कांग्रेस की मंशूर की कापियां नजरे आतिश की और पार्टी लीडर राहुल गांधी के खिलाफ नारे भी लगाए। बीजेपी भी इस मामले पर रियासत गिर मुहिम चलाने वाली है। रियासत के अहम मकामात पर हनुमान चालीसा के पाठ की भी तैयारियां की गई हैं। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उड़ीसा के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर में स्किल ट्रेनिंग हब और कम्युनिटी सेंटर का संग बुनियाद रखेंगी। इसके बाद सदर जमहूरिया ब्रह्मा कुमारी सेंटर हाट बिद्रा जाएंगी, जहां वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर की नशे से पाक उड़ीसा मुहिम का आगाज करेंगी। सदर जमहूरिया आज शाम रायरंगपुरा स्टेडियम में रायरंगपुर म्यूनिसिपैलिटी के जरिए उनके एजाज में मुनक्किद किए जाने वाले एक शहरी इस्तकबालिया में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया 5 मई को पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करेंगी। बाद में वो समेली पाल सेंचुरी का दौरा भी करेंगी और 6 मई को सदर जमहूरिया बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंज यूनिवर्सिटी के 12वें कन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत करेंगी। आगे बढ़ते हैं। शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़ीर खारजा का 2 रोजा इजलास आज से गोवा में शुरू होगा। पाकिस्तान और चीन समेत 8 ममालिक के वज़ीर खारजा के गोवा के इजलास में शिरकत का इम्कान है। भारत ने गुज़िश्ता साल सितंबर में शंघाई ताउन तंजीम की सदारत संभाली थी। तंजीम के अरकान में रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। SCO का क़याम 15 जून 2001 को शंघाई में अमल में आया था। वज़ीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर वज़ीर खारजा की इस मीटिंग में शिरकत के लिए बुध को गोवा पहुंचे। दीगर ममालिक के वफूद आज गोवा पहुंचेंगे। और उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है। पहले मरहले में 37 अजला में वोटिंग हो रही है, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपटन, गोरखपुर और वाराणसी डिवीजन शामिल हैं। इस मरहले में 10 मेयर, 820 काउंसलर, 103 नगर पालिका परिषद चेयरमैन, 2740 नगर पालिका परिषद मेंबरान, 275 नगर पंचायत चेयरमैन समेत 3645 नगर पंचायत मेंबरान के लिए पोलिंग हो रही है। इसके लिए 2,40,00,000 वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मेयर और काउंसलर के ओहदे के लिए वोटिंग EVM के जरिए की जाएगी, जबकि बाकी ओहदों के लिए वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए होगी। आज़ादाना और मुंसिफाना पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि दूसरे मरहले की पोलिंग 11 मई को होगी और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए गोरखपुर में वोट डाला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सिक्योरिटी दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम में सिक्योरिटी दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। मारे गए दहशतगर्दों के पास से बड़ी तादाद में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। सनअत व तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बुध को नई दिल्ली में बरामदात की तंजीम FIEO की सालाना अवार्ड तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि आलमी जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के पेश नज़र आने वाला वक्त बरामदात के लिए मुश्किल हो सकता है। ताहम उन्होंने यकीन जाहिर किया कि इन मुश्किलात के बावजूद भारत दुनिया की सबसे मुस्तहकम और मजबूत मईशत रहेगा। Thanks to the Prime Minister's encouragement, his words of wisdom, his continued support and guidance through this journey that we have been able to grow from 500 to 676 and now to 773. The last 100 being the most difficult.
And ladies and gentlemen, the times ahead are going to be very, very tough. The situation is only deteriorating from what we saw has happened today in the Ukraine-Russia war. It's going to be very, very challenging in the months and years ahead of us. But tough times is the time when people with mettle show their capabilities. और दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली भारत के तमाम इलाकों में कल की शदीद बारिश के बाद दर्जा हरारत में बड़ी कमी आई है। कई मकामात पर जालाबारी की भी इतलात हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह गहरी धुंध छाई रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से जुमे से शुमाल मगरबी भारत में दोबारा बारिश का इम्कान है। अगले 5 रोज के दौरान कहीं भी गर्मी की लहर का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात ने बताया कि हफ्ते को खलीज बंगाल के जुनूब मशरक़ी हिस्से में एक हवा का गिरदाब बनने का इम्कान है, जिसकी वजह से इतवार के आसपास इसी हिस्से में कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात ने अभी तक साहिली इलाकों से तूफान की आमद की पेशगोई नहीं की है। ऑपरेशन कावेरी के तहत तशद्दुद से मुतासिरा सूडान से भारतीयों की महफूज वापसी जारी है। मुहिम के तहत 16 अफराद का एक ग्रुप जद्दा से लखनऊ के लिए रवाना हुआ है और 135 भारतीयों की 22वीं खेप पोर्ट सूडान से जद्दा के लिए रवाना हुई है। इसके साथ ही 14 भारतीयों की खेप जद्दा से मुंबई के लिए रवाना हुई है। तशद्दुद से मुतासिरा सूडान से अब तक 3100 से ज्यादा भारतीयों को महफूज तरीके से निकाला जा चुका है। जनूबी कोरिया के 4 रोजा सरकारी दौरे पर गई हुई मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने गवर्नर सेमिनार में तवील मुद्दती पायदार तरक्की हासिल करने के लिए 4 आइस पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत पर जोर दिया। सीतारमण ने 4 आइस को इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, इनोवेशन यानी इख्तरा, इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी और इंक्लूसिविटी यानी शमूलियत के तौर पर बयान किया गया है। वजीर खजाना ने बुध को एशियाई तरक्याती बैंक के गवर्नर सेमिनार में एशिया की बाजियाबी की हिमायत करने वाली पॉलिसियों में से 4 आइस की अहमियत की वजाहत करते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे की तरक्की को बढ़ाने के लिए सरमायाकारी जरूरी है, जिसमें रोजगार पैदा करने की सलाहियत हो। उन्होंने मजीद कहा कि मेहनत कशों पर मरकूज सनतों और महारत की तरक्की पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। वजीर खजाना ने कहा कि सरमायाकारी और जिद्दत तराजी की फरोग देने के लिए निजी शोबे को शामिल करने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आलमी मईशत को माजी करीब में आजमाइशों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मुमालिक ने बड़े कर्जे लेकर मुआशरे की कमजोर तबकात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिशें की हैं। मुल्क में कोयले की पैदावार में गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 22% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। कोयले की वजारत ने कहा कि माली साल 2022-23 में मुल्क की कोयले की कुल पैदावार बढ़कर 8,930 लाख टन से ज्यादा हो गई है। इसमें 2018 और 2019 के 7,227 टन के मुकाबले में तकरीबन 22.6% इजाफा हुआ है। कोयले की दरामदात पर इन्हिसार कम करने के लिए कोयले की पैदावार में इजाफा वजारत की तरजीह है। वजारत ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड की पैदावार में पिछले 5 सालों में तकरीबन 16% इजाफा हुआ है। तमाम शोबों की तलब को पूरा करने और थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले के मुनासिब जखीरे को यकीनी बनाने के लिए कोयले की पैदावार में खुद कफालत के लिए मुतादिद इक़दाम शुरू किए गए हैं। कोयले की पैदावार के साथ साथ वजारत पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता 5 सालों में कोयले की पैदावार में इजाफे की तारीफ की है। वजारत कोयला के एक ट्वीट के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इस शोबे के लिए और भारत की मजमूई इक़्तिसादी तरक्की के लिए भी अच्छी खबर है। भारत निषाद अजय बंगावर
वर्ल्ड बैंक के अगले सदर होंगे। आलमी बैंक ने तस्दीक की है कि अजय बंगा उसके सदर मुंतखब हो गए हैं। बोर्ड की जानिब से बंगा की क़यादत को 5 साल मुद्दत के लिए मंजूरी का वोट देने के फौरन बाद शाये होने वाले एक बयान में बैंक ने लिखा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप बंगा के साथ काम करने का मुंतज़िर है। वो 2 जून को डेविड मालपास से जिम्मेदारी संभालेंगे। मास्टर कार्डांग के साबिक CEO को गुज़िश्ता माह सदर जो बाइडन की तायद हासिल हुई थी। वर्ल्ड बैंक के मौजूदा सदर डेविड मालपास ने तकरीबन 1 साल कबल अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया था। भारत ने आलमी बैंक के सदर के ओहदे के लिए अजय बंगा की उम्मीदवारी की हिमायत की। बंगा का इंतखाब बिला मुकाबला हुआ है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के एहलकारों की खुराक में मोटे अनाज यानी श्री अन्न को शामिल करने का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की अपील पर तमाम फोर्सेस के साथ तफसीली बातचीत के बाद खुराक में 30% मोटे अनाज को शामिल करने का फैसला किया गया। वजारत ने तमाम फोर्सेस से कहा था कि वो मोटे अनाज पर मबनी मेनू मुतारिफ कराने के लिए काम करें। बाजरे को मुसल्लह अफवाज के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत ने बताया कि मोटा अनाज सेंट्रल पुलिस वेलफेयर स्टोर, अहाते में ग्रॉसरी स्टोर और राशन स्टोर में दस्तयाब कराया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में NDMC के मुलाजमीन को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने नई दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल के 4400 मुलाजमीन को रेगुलराइजेशन के लिए तकरूरी नामा तकसीम किया। मुलाजमीन ने तकरूरी के खतूत मिलने पर मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हमारे नामानिगार गिरीश निशाना की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। तालियों की गड़गड़ाहट और चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट के साथ ये नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के 4400 मस्टर रोल मुलाजमीन हैं, जिन्हें अब रेगुलराइज कर दिया गया है। जी हां, दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में इन मुलाजमीन के लिए तकरूरी खत तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इन मुलाजमीन को तकरूरी के खत फराहम किए थे। इस मौके पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर BK सक्सेना, सखाफत और उमूर खारजा की मरकजी वजीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार, NDMC के सदर अमित यादव और नायब सदर सतीश उपाध्याय भी मौजूद थे। जिन 4400 कर्मचारियों के जीवन में आज एक नई आशा का सूरज उदित हुआ है, वो सभी को मैं मन से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूं। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, न केवल NDMC, देश के कई क्षेत्रों में से प्रधानमंत्री जी ने अपने फैसले लेने की क्षमताओं के कारण अनिश्चितताओं का अंत करने में सफलता प्राप्त की है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आज आपको जो नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं वो है। तवील अरसे से अपनी रेगुलराइजेशन के मुंतजिर इन लोगों की खुशी की इंतहा न रही जब उनके हाथ में तकरूरी लेटर आए। खास तौर पर मुख्तलिफ जुमरों की वो 11 मुलाजमीन और भी ज्यादा खुश नजर आए, जिन्हें खुद वजीर दाखिला ने तकरूरी खत दिए। NDMC के 4400 मस्टर रोल कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे बिट्टू तिवारी जी? बहुत खुश हैं हम सर। आज मोदी जी और अमित शाह जी के वजह से हमारे पूरे 4000 कर्मचारियों के घर में आज बहुत खुशी का दिन है और आज हमारे परिवार और हमारे जो भी बच्चे हैं सब बहुत खुश हैं। हमारे बच्चों का भविष्य अब आगे उज्जवल होगा। खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इस टाइम बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सच्ची बात है, मोदी है तो मुमकिन है। इस मुहिम में हम गरीब परिवारों को, जो 4400 परिवारों को रोजी और रोटी का हमें एक अवसर प्राप्त हुआ, हम बहुत दिल से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार का, मोदी जी का
और अमित शाह जी का। बड़े सालों बाद हमारी तपस्या सफल हुई है। आज हमारे घर में दिवाली बनेगी। हमारा जो पीरियड रहा है वो 10 से 15 साल 20 साल किसी का, और ये एक अमृत महोत्सव का आज हमें फील हुआ है कि हम इस नरेंद्र मोदी जी के देश में अमृत महोत्सव को महसूस कर रहे हैं। आज अंदर से फीलिंग हो रही है कि अमित शाह जी के द्वारा हम लोग RMR से परमानेंट की ओर जा रहे हैं और एक ये इतिहास रच दिया एनडीएमसी में। मैं एनडीएमसी में 2008 से रेगुलर मस्ट्रोल पे थी। ने कभी ये अचीवमेंट सोचा नहीं था कि अमित शाह जी हमें लेटर देंगे, पर आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। हमारी 12,000 की सैलरी में हमारा घर सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। अब इस अचीवमेंट से हमारा घर भी, हमारे बच्चे भी, मतलब लाइफ भी बदल जाएगी सर इससे। नियमितीकरण होने की खुशी इनके चेहरे पे साफ दिखाई देती है और खास तौर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर दाखिला ने रंजीत सिंह फ्लाईओवर और सफदरजंग फ्लाईओवर का अपग्रेडेशन और साथ ही ब्यूटिफिकेशन के अलावा पुष्प विहार में टाइप 2 के बनाए गए नए फ्लैट्स वाली स्कीम का भी इफ्तिताह किया। गुरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की ये सुर्खी है, नायब सदर जगदीप धनखड़ का ये बयान है कि मुआशरे में इंसाफ मसावात के लिए तालीम सबसे मौसर चीज़ है। और नाज़रीन, इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नज़र डाल लेते हैं। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान है, आपको अभी बताते हैं। फ़िलहाल जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भी बता दें कि सेहत और ख़ानदानी फलाह व बहबूद के मरकज़ी वज़ीर मनसुख मांडविया का ये बयान है कि आज़ा के अतिया की पॉलिसी का उन्होंने जायज़ा लिया और इसे किस तरह से मौसर बनाया जाएगा इस बारे में भी बातचीत हुई है। और इसी के साथ आइए नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की नाज़रीन ये सुर्खी है, यूपी बल्दियाती इंतखाबात पहले मरहले की पोलिंग आज हो रही है और तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। और जैसे कि अभी हमको बताया ही था कि वोटर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपना वोट डाल सकते हैं। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर आइए नजर डाल लेते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तरह खेलो इंडिया गेम्स की तैयारी भी की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो नामजद अहदेदार हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की है और इस बारे में तबादला ख्याल भी किया गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, शामी एयरपोर्ट पर इसराइल का मिसाइल हमला हुआ है और 7 लोग उसमें हलाक बताए जा रहे हैं। और अगली सुर्खी पर नज़र डालते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इमरान खान को कल तक पेश होने की मोहलत दे दी गई है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की नाज़रीन अगली सुर्खी पर। आपको यहाँ बता दें कि बिलावल भुट्टो शिरकत के लिए आज हिंदुस्तान पहुँचेंगे। शंघाई ताउन तंजीम में वो इजलास जो हो रहा है गोवा में, तो आज बिलावल भुट्टो इसकी में शिरकत करने के लिए गोवा जाएंगे। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। तशद्दुद से मुतासरा सूडान में इंसानी बहरान पैदा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरबराह ने इंसानी इमदाद की हमवार बहाली पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरबराह ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा बेघर और जंग से मुतासिर अफराद को बुनियादी मदद फराहम करने की कोशिश कर रहा है। बहरान ने बहुत से लोगों को हिफाजत और बुनियादी इमदाद की तलाश में भागने पर मजबूर कर दिया है। इमदादी सरबराह ने कहा कि सूडान का इंसानी बहरान एक बड़ी तबाही में बदल सकता है और पड़ोसी ममालिक में फैल सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सूडान में तशद्दुद से लाखों अफराद नक़्ल मकानी कर चुके हैं।
रंडा की शुमाली और मगरबी हिस्सों में तूफानी बारिश के बाद तबाहकुन सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से कम 127 अफराद हलाक हो गए हैं। मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। हुक्काम के मुताबिक बारिश ने शुमाली और मगरबी सूबों में तबाही मचा दी है। ट्विटर अकाउंट पर मौजूद तस्वीर में मिट्टी में घिरे मकानात, लैंडस्लाइडिंग से मुनक़ता सड़कें और सैलाब ज़दा खेतों को दिखाया गया है। ज्यादातर अमवात मगरबी सूबे में हुई, जिसकी सरहद की 2 झील से मिलती हैं। सैलाबी पानी घरों और बुनियादी ढांचों को बहा ले गया और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। युगांडा समेत मशरक़ी अफ्रीका के दीगर हिस्सों में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है, जहां 6 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मुकाबला होगा। केकेआर इस सीजन में अपना 10वां मैच खेलेगी। अब तक खेले गए अपने 9 मैचों में केकेआर की टीम ने सिर्फ 3 मैच जीते हैं, जबकि उसे 6 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस वजह से वो पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है। इसके साथ ही सनराइजर्स टीम का इस सीजन में 9वां मैच होगा। ईडन मार्करम की कप्तानी में सनराइजर्स की हालत बहुत खराब है। सनराइजर्स ने 16वें सीजन में भी सिर्फ 3 मैच जीते हैं। ऐसे में ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। आईपीएल के दिन के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी है। दोनों टीमों के दरमियान मैच मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 214 रन बनाए। मुंबई ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अपनी 5वीं जीत हासिल की। बुध को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान आईपीएल का मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 19.2 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए थे, जब बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा। इसके बाद मैच दोबारा शुरू न हो सका और दोनों टीमों को पॉइंट्स बांटने पड़े। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन शाम 5:30 बजे खबरनामे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।